त्रिजटा नाम की एक राक्षसनी थी जो कि विभीषण की पुत्री थी। उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में बहुत हेल्प किया, उनका बहुत सेवा किया। ये बनारस की गलियां हैं और बाबा विश्वनाथ कहते हैं दुनिया का सबसे पुराना शहर ये काशी, जो अपनी संस्कृति, विरासत और कला तीनों चीजों के लिए जाना जाता है। उस वक्त माता सीता ने कहा था कि एक कलयुग के अंदर में तुम एक दिन देवी के रूप में पूजी जाओगी, वो भी कलयुग में। कलयुग में रामायण काल में कहा हुआ सत्य कलयुग के अंदर पूरा हो रहा है। माँ त्रिष्टा माँ सीता के पास में जहाँ रहती थी, आज उन्हीं का दर्शन कराने के लिए ये बहुत ही अलौकिक और दुर्लभ दर्शन है जो आज हम बनारस के इस काशी, दुनिया के सबसे पुराने शहर काशी से हम आपको दिखा रहे हैं। और काफी देर से ढूंढते ढूंढते आखिरकार हम जा पहुंचे हैं उस जगह पर जहां माँ त्रिष्टा का वो विग्रह हमको मिल गया है। मेरे सामने आप देख सकते हैं, यही है जिन्होंने माँ सीता की देखभाल की लंका के अंदर। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपका ब्रज दर्पण चैनल पर। ब्रज दर्पण चैनल पर आज प्रभु श्री राम की यात्रा में एक बहुत ही सुंदर दर्शन कराने के लिए मैं आपको लेकर आया हूँ। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ माँ त्रिजटा का घर। जी हाँ, वो त्रिजटा जिसने माँ की तरह माता सीता का लंका में ध्यान रखा था। जब रावण की कैद में माँ सीता थी तो उन्होंने जो लाड़ प्यार वहाँ दिखाया, आज मैं आपको उनके घर का, उनके मंदिर का दर्शन कराने वाला हूँ। और शायद ही यूट्यूब पर ऐसा यूनिक वीडियो आपको कभी मिला हो। हमारी राम यात्रा में माँ त्रिजटा का घर, माँ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भले वो कंस रावण की राक्षसी थी, लेकिन उनका जो प्रेम था, जो स्नेह था, जो भक्ति थी माता सीता के प्रति भी अलौकिक थी। इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ मणिकर्णिका घाट। ये बनारस का ये बहुत ही सुंदर ये घाट, और इस घाट से माँ गंगा की अविरल धारा का दर्शन आप कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बनारस आए हुए हैं और बनारस में स्थित है वो राक्षसी त्रिजटा का, जहाँ पर जो मंदिर है आप सभी जानते होंगे रामायण काल में कि कैसे आपने रामायण सीरियलों में भी देखा होगा कि माँ त्रिजटा माँ सीता के पास में जहाँ रहती थी, आज उन्हीं का दर्शन कराने के लिए ये बहुत ही अलौकिक और दुर्लभ दर्शन है जो आज हम बनारस के इस काशी, दुनिया के सबसे पुराने शहर काशी से हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तो मैं आपको जूम करके यहाँ सामने की ओर दिखाऊं, ये जितना भी आप साइड का जितना भी स्ट्रक्चर जो मंदिर देख रहे हैं, ये सभी 10वां मेल घाट पड़ेगा आपका। 80 घाट यहाँ से दिख रहा है और बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर भी यहाँ बिल्कुल पास में, ये देखिए सामने ये बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बिल्कुल पास में है। और ये मणिकर्णिका घाट है जो कि इस समय आप इस समय देख रहे हैं। और हम खड़े हैं माँ गंगा की अविरल धारा के ऊपर, और ये अद्भुत जो जल है, आप प्रयागराज से यहाँ पर ये जल आ रहा है और ये जब माँ गंगा बह रही है आगे की तरफ। लेकिन इस गंगा जी के दर्शन करने के बाद अब हम आपको जो दर्शन कराएंगे वो माँ त्रिजटा का घर, यानी कि काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी में माँ त्रिजटा का घर होना, ये अपने आप में अद्भुत है। और इस अलौकिक दर्शन को आप कहाँ से देख रहे हैं, दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, दुनिया के किस शहर से देख रहे हैं, भारत के किस गांव से देख रहे हैं, आप कमेंट कर कर जरूर बताइए, क्योंकि बहुत ही सुंदर वीडियो आज का। चलें माँ त्रिजटा का घर देखने के लिए, आइए मेरे साथ में आपको बनारस की गलियां दिखाते हैं। जय जय श्री राम। और अब हम आपको बनारस की उन गलियों को दिखाना चाहते हैं जो कि तंग गलियां हैं, और प्रत्येक गली के अंदर आपको यहाँ पे मिलेंगे मंदिर ही मंदिर, और खाने पीने के बहुत ही सुंदर। यहाँ पर आप कचौड़ी खा सकते हैं, यहाँ पर आप दही खा सकते हैं, और सबसे मेन चीज़ जो है बनारस का वो है आपका मगही पान। मगही पान, और आप सभी जानते हैं कि पान की दुनिया में बनारस को ही जाना जाता है। और जब आप आते हैं तो ऐसी गलियों में बिल्कुल वृंदावन से भी ज़्यादा तंग गलियां आपको देखने को मिलेंगी, और देश और दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। और हम आपको लेके चल रहे हैं त्रिजटा मंदिर की तरफ। जी हाँ, त्रिजटा मंदिर, वो भी काशी में होना, ये बड़ा ही अकल्पनीय मतलब ऐसे एक स्थान है कि कैसे काशी में इतना सुंदर एक दर्शन हमको राम यात्रा के दौरान यहाँ मिलेगा। ये गलियों को देखिए आप, इस तरीके की ये गलियाँ हैं। और अब हम आपको इधर की तरफ लेके चलेंगे, एक गली से दूसरी गली और दूसरी गली से तीसरी गली। इस तरीके से लोग भूल भुलैया की तरह पूरा ये बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास की गलियाँ हैं। और इन गलियों में ये देखिए, आइए आपको लेके चलते हैं आगे की तरफ, और माता त्रिजटा मंदिर की तरफ लेके चलते हैं। ये बनारस के बाजार हैं, ये बनारस की गलियां हैं, और बाबा विश्वनाथ कहते हैं दुनिया का सबसे पुराना शहर ये काशी,
जो अपनी संस्कृति, विरासत और कला तीनों चीजों के लिए जाना जाता है। ये मणिकर्णिका घाट की तरफ जाने वाला ये एक रास्ता था। अब मेन गेट आने वाला है, यानी कि मेन रोड कॉरिडोर का सामने आप देख सकते हैं। और इस समय हम बिल्कुल एक व्यस्त जगह पर आ चुके हैं और ये जो रास्ता है वो बिल्कुल अयोध्या कॉरिडोर की तरह बनाया गया है और ये बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम का मुख्य गेट भी है और मेन रास्ता है, जो कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से देखिए फूल माला है यहाँ पर। मतलब अनेकों अनेक हजारों मंदिर हम काशी में देख पा रहे हैं और काशी अपने आप में एक बहुत ही सुंदर शहर है जो हम अनुभव कर पा रहे हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अपना संस्कृत का अध्ययन यहाँ कर रहे हैं। संत लोगों को देखें तो दिव्य दिव्य संतों का दर्शन कहीं कहीं हो जाता है और बाकी पान की दुकान तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और बनारसी साड़ी ये भी यहाँ पर मिलता है। और ये सबसे बड़ी चीज़ जो आप देख रहे हैं सामने, काशी विश्वनाथ धाम, और इसी के बगल में ये देखिए कितना सुंदर ये बना हुआ है। और जो दर्शन है उसका भी लाइव फुटेज चल रहा है। ये देखिए बाबा विश्वनाथ का दर्शन हम आपको करा दें। ये देखिए बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग का दर्शन आप यहीं से कर सकते हैं। अंदर अलाउड नहीं था कैमरा, लेकिन आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। इस तरीके का अद्भुत ये 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है बाबा काशी यानी विश्वनाथ का ये मंदिर। आइए अब हम त्रिष्टा मंदिर की तरफ चलते हैं। आइए, और ढूंढते ढूंढते आखिरकार हम जा पहुंचे हैं उसी जगह पर जहां पर ये मंदिर है। आप देख सकते हैं कि श्री साक्षी विनायक मंदिर के नाम से ये स्थान है और इसी के अंदर है माँ त्रिष्टा का एक छोटा सा विग्रह है। और बहुत कम लोग, यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो जानते हैं इस मंदिर के बारे में, लेकिन हम जानकारी लेकर आए थे तो आपको बता दें कि ये कॉरिडोर के आसपास का पूरा बाजार है जिसमें कि आप दर्शन कर रहे हैं और हमको जाना है इस मंदिर के अंदर जो कि आप देख रहे हैं इस समय। और आइए चलते हैं आगे की तरफ और अंदर देखते हैं किस तरीके का ये इसमें दर्शन है। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम तो सामने हमको ये दिव्य विनायक भगवान के दर्शन होंगे हमको और गजानन भगवान का दिव्य विग्रह आप सामने देख रहे हैं इस मंदिर के बिल्कुल समक्ष जैसे ही घुसते हैं उस समय। और मंदिर प्राचीन कितना है आप देखिए, इसकी जो डिजाइन है बगल में ये स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, काफी प्राचीन। इस काशी के अंदर ये मंदिर है क्योंकि अनेकों मंदिर काशी के अंदर, बनारस के अंदर, वाराणसी के अंदर ऐसे भी हैं जो कई सौ साल पुराने हैं। ऐसे ही एक अनजाना कह सकते हैं जिसके बहुत कम लोगों को जानकारी है इस स्थान के बारे में, ऐसे स्थान ढूंढकर हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। देखते हैं कि क्या यहाँ दर्शन होता है। हमको पता चला कि माँ त्रिष्टा का यहाँ पर मंदिर है, ये अपने आप में अद्भुत है। जैसे हम आगे की तरफ आएंगे और काफी देर से ढूंढते ढूंढते आखिरकार हम जा पहुंचे हैं उस जगह पर जहां माँ त्रिष्टा का वो विग्रह हमको मिल गया है। मेरे सामने आप देख सकते हैं यही है जिन्होंने माँ सीता की देखभाल की लंका के अंदर। और आप ये देखिए ये माँ त्रिष्टा का यहाँ पर दर्शन है और हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल दर्शन के सामने। और प्रभु श्री राम की यात्रा में हम एक ऐसी जगह पर जा पहुंचे हैं जिसका बड़ी मेहनत करनी पड़ी हमें। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास घूमते रहे आखिरकार माँ की कृपा से हम उस स्थान तक जा पहुंचे हैं। और ये देखिए ये छोटा सा जो आप विग्रह देख रहे हैं, ये सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, यही है माँ त्रिष्टा जिन्होंने ही माँ सीता का लंका में पूरा जो ख्याल रखा एक माँ की तरह। और ये भले ही राक्षसी हो लेकिन उनका जो भाव है वो बहुत ही अनुपम था जो कि माता सीता के प्रति। और ये दर्शन आप इस समय कर रहे हैं। इनके अलावा ये जटाशंकर महादेव का ये दिव्य विग्रह का इनकी जस्ट बगल में दर्शन कर पा रहे हैं यहाँ पे। और उन्हीं का कलिप्रिय गणेश, अच्छा यहाँ पुजारी जी, ये कलिप्रिय गणेश है। काशी के अंदर में कलिप्रिय गणेश के नाम से इनको जाना जाता है। ये धर्मराज, अच्छा युधिष्ठिर, ये धर्मराज युधिष्ठिर है। ये श्री हनुमान जी है। अच्छा प्रभु जी, बड़ी जिज्ञासा थी हमारी आपसे बातचीत करने के लिए जी कि काशी के शहर में, महाशिव के शहर में, महादेव के शहर में माँ त्रिष्टा का दर्शन, ये कैसी लीला है? एक्चुअली है क्या कि काशी के अंदर में आने बहुत ही पुराने पौराणिक नगरी है काशी। और काशी के अंदर में बहुत ही देवी देवताओं की पुरातन मूर्तियां यहाँ पे स्थापित हैं। और दूसरी बात यह है कि सतयुग के अंदर में जिस वक़्त राम युग था, माता सीता को रावण ने हर के सीता अशोक वाटिका में ले गए थे। उस वक़्त त्रिजटा नाम की एक राक्षसनी थी जो कि विभीषण की पुत्री थी।
उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में बहुत हेल्प किया, उनका बहुत सेवा किया। उस वक़्त माता सीता ने कहा था कि एक कलयुग के अंदर में तुम एक दिन देवी के रूप में पूजी जाओगी। वो भी कलयुग में। कलयुग में रामायण काल में कहा हुआ सत्य कलयुग के अंदर पूरा हो रहा है। दीपावली के एक बाद में कार्तिक पूर्णिमा पड़ता है। कार्तिक पूर्णिमा में काशी की महिलाएं जो है गंगा का स्नान करती हैं। गंगा स्नान एक माह करने के उपरांत अगर से त्रिजटा का दर्शन नहीं करती हैं तो माता त्रिजटा उनको जो है उनका सब चीज हर लेती है, अपने मतलब की दर्शन पूजन अपने पुत्र परिवार की कामना के लिए वो लोग दर्शन करती हैं और यहाँ पे आके दीप दान करती हैं और कहानी करती हैं और मूली भंटे का इनको प्रसाद चढ़ता है। किसका? मूली और भंटा का। भंटा क्या होता है? भंटा आलू बैगन का, मूली और बैगन का इनको प्रसाद, मूली बैगन का विशेष प्रसाद चढ़ाया जाता है और यहाँ पे मतलब कि जो ब्राह्मण को सीधा दिया जाता है। और उसके बाद इसी मंदिर के अंदर में काशी के बहुत बड़े साक्षी विनायक मंदिर का भी, साक्षी विनायक मंदिर में विश्वनाथ गली में त्रिजटा माता का मंदिर है और सीता जी ने कहा था कि एक दिन ही तुम पूजी जाओगी माता के रूप, तो माता बोलती थी, सीता जी माता बोलती थी। हाँ, माँ ही बोला उनको, माँ बोलती थी। और ये सत्य है कि उसी वक्त इनका जो है दर्शन होता है और उसके बाद कोई दर्शन करने विशेष लोग कभी कदार आ जाते हैं और उस दिन भव्य श्रृंगार भी होता है माता त्रिजटा का। ये कौन से दिन की बात है? ये कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन, परिवा उसको बोलते हैं। अच्छा। उस दिन माता त्रिजटा का दर्शन होता है। यहाँ पे हजारों हजार महिलाएं यहाँ पे दीपदान करती हैं और सीधा देती हैं और पूरा मंदिर भरा रहता है। ये सनातन का मतलब ये है कि देखिए कहाँ रामायण काल में कहाँ ये कलयुग चल रहा है। उस वक्त की देवी का आशीर्वाद दिया हुआ इस कलयुग के अंदर काशी के अंदर माता त्रिजटा चूंकि राक्षसनी थी तभी पूजे जा रही। हिंदू धर्म के अंदर में कितनी सद्भावना है कि हम लोग एक राक्षसनी की पूजा हिंदू धर्म के अंदर सनातन धर्म में कर रहे हैं और धर्मों के अपेक्षा ये धर्मों के अंदर कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये माता त्रिजटा हमारे सनातन धर्म, हमारे देवी देवता, हमारे ऋषि मुनियों का, राक्षसों की भी पूजा होती है। ये आशीर्वाद है, ये ऐसा हमारा धर्म है। अच्छा, एक चीज प्रभु जी हमें इसी आपकी लीला में ये जोड़ना था कि जितनी भी चीजें आपने हमको बताई है ये शास्त्रों में कहीं है? जी शास्त्रों में है ये कि त्रिजटा देवी को मतलब कि माँ मानते थे, विशाल की त्रिजटा पुत्री थी, उन्होंने सेवा किया था। ये शास्त्र के अंदर में लिखा हुआ है कि इनका कलयुग के अंदर में माता त्रिजटा का दर्शन होगा। ये शास्त्रों के अंदर ऐसा भी भाव है कि वहाँ पे जैसे जब लंका जीती प्रभु श्री राम ने तो माँ त्रिजटा सीता मैया के साथ ही आई हैं जी, तो तभी से ये उनको यहाँ पे ये वरदान मिला, ये स्थान मिला है। माता सीता ने वरदान दिया कि तुम कलयुग में पूजी जाओगे। काशी के अंदर मात्र एक मंदिर माता त्रिजटा का इसी जगह है, कहीं मंदिर और कहीं नहीं है, और कहीं मंदिर नहीं है। हाँ, कभी कदार शिहोर वाले मिश्रा जी ने अपने प्रवचन के अंदर में माता त्रिजटा का बहुत अच्छा वर्णन किया है। और यहाँ पे संयोग देखिए कि साल 6 महीने के बाद में आयरलैंड के लोग आते हैं, दर्शन करने जाते हैं विदेश आयरलैंड। वो कहते हैं कि हम त्रिजटा हमारी कुल देवी। उनको कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ के लोग ही बहुत कम जानते हैं इसके बारे में। हाँ, आयरलैंड के लोग आते हैं और साल में 6 महीने में एक बार 2-4 परिवार आता है, माँ को साड़ी भी पहनाता है, उसके बाद में अपना जो भी मतलब यहाँ रहते हैं होटलों के अंदर में, क्योंकि आयरलैंड विदेश के अंदर में है तो भी कहते हैं मेरी कुल देवी त्रिजटा। अच्छा जी, ये हमने पूछा 2-3 लोगों से कहाँ से आप भाई साहब आए, कि मैं आयरलैंड निवासी हूँ और मेरी कुल देवी त्रिजटा है, मैं उनका दर्शन करने आया हूँ। ऐसे ही मान। हाँ, तो वो तो माँ के समान है ना, जैसा प्रेम भाव माता सीता के प्रति उन्होंने वहाँ दिखाया था वो हम सबने देखा, एक माँ की तरह ध्यान रखा। माँ की तरह माता सीता का ध्यान रखा उन्होंने। अशोक वाटिका में कोई तकलीफ नहीं होने दिया और बहुत प्यार करती थी और सीता को अपनी पुत्री मानती थी माता त्रिजटा सीता को। अच्छा, एक भाव हमारा ये है कि अगर मान लीजिए कि माँ सीता ने अगर ये स्थान माता के लिए कलयुग में यहाँ रखा है तो ये एक तरह से घर हो गया है इनका जी, तो यानी माता त्रिजटा का घर भी हम इसे कह सकते हैं। माता त्रिजटा घर हमने बताया ना कि काशी के अंदर में, चूंकि काशी एक सांस्कृतिक एक नगरी, पौराणिक नगरी है। काशी के अंदर में तमाम देवी देवताओं का यहाँ पे वास है। 64 योनियाँ हैं, 64 देवी हैं, 56 विनायक हैं, 8 भैरव हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं यहाँ पे। और यहाँ कण कण के अंदर में शंकर की विराजमान है। ये काशी जो है हिंदू धर्म का रोम कहा गया है
तो ऐसे गलत नहीं कहा गया। आप जहाँ भी जाइएगा आपको पौराणिक मंदिरें, पौराणिक धार्मिक स्थल हिंदू सनातन धर्म के मुगलिया सल्तनत के नष्ट करने के बावजूद भी आपको जीवित मिलेंगे, अभी भी जीवंत रूप में आपको मिलेंगे, जो कि मतलब कि साक्षात दिखाई देगा कि हाँ काशी एक पौराणिक जगह थी, है, अभी भी आंखों से आपको दिखाई देगा। दुनिया का सबसे पुराना ये जगह है। यहाँ एक से एक सिद्धि महात्मा जो है बाबा कीनाराम तेलंग स्वामी कई लोग यहाँ अच्छा, हमारा एक भाव था कि माँ का मंदिर बड़ा सुंदर होना चाहिए। एक्चुअली है कि हमने आपको बताया कि जो भी देवी देवता है काशी के अंदर में वास करते रहते हैं और धीरे धीरे मंदिरों का जीर्णोद्धार होता रहता है। माँ तो पहले मतलब बहुत छोटे रूम के अंदर में थी, माँ को लाके यहाँ पर बैठाया गया और अब ऐसा ही वरदान है कि उनको मतलब उसी दिन श्रृंगार होता है, इसलिए मतलब इसी तरह माँ पड़ी रहती है इसके अंदर में। अब आप कल्पना कीजिए कलिप्रिय विनायक का दर्शन जो है बहुत कम लोग काशी के अंदर मालूम है। नहीं पता, बहुत कम लोगों को मालूम कलिप्रिय विनायक होते क्या है। ये कलिप्रिय विनायक है, अब वर्णन है ये कलिप्रिय विनायक का, आते लोग दर्शन करते हैं कलिप्रिय विनायक का। साक्षी विनायक के अंदर में कलिप्रिय विनायक का मंदिर है। तो हमने बताया आपको काशी के अंदर में 80 से लेकर बरनाथ तक जितने पक्के घाट विशेषता आपको मिलेंगे, गलियों के अंदर में कोनों के अंदर में मंदिर मिलेंगे और उस मंदिरों उस मठों की जो रहस्य है, जो मतलब गूढ़ है, वो धीरे धीरे आध्यात्म और सनातन का मतलब मूल है वो काशी। फिर अगर हमारे अंदर कुछ खोजेंगे तो आपको मिलता जाता है। जैसे आपको ये मंदिर मिला, क्योंकि ये अकेले मंदिर नहीं है, गलियों में मंदिर ही मंदिर है। एक गली में ना जाए, गलियों के अंदर आपको मंदिर मिलेंगे। खाली यहाँ नहीं, आप जहाँ भी जाएंगे एक से एक आपको मंदिर मिलेंगे, एक से पौराणिक कथा है आपको काशी के अंदर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। और ये देखिए कितना सुंदर इन्होंने हमको भाव बताया। एक बार पुनः हम आपको दर्शन करा दें। ये बहुत ही अद्भुत दर्शन है और हम प्रणाम करेंगे इनको, क्योंकि ये वो माँ है जिन्होंने विकट परिस्थितियों में भी माँ सीता का बिल्कुल माँ की तरह ख्याल रखा। और ये अद्भुत दर्शन आप ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं।